चमत्कार के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। धर्म जो है वो हिंदुस्तान की एक जिसे कहें कि नींव है, जड़ है। धर्म के बिना हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। चाहे श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो या जो आश्रम है वहां पे होने वाले हवन यज्ञ है। अभी मैं आपको जहां दिखाऊं, मैं पहुंचा हूं खरड़ अलीपुर में, और खरड़ अलीपुर में अभी देख सकते हैं कितना बड़ा जो एक जो झंडा है, सत साहेब लिखा हुआ जो झंडा है वो बिल्कुल पूरी अपनी शान के साथ लहरा रहा है। उसके साथ साथ आप मेरे पीछे इधर ही भी आप ये देखेंगे, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो हवन कुंड है वहां से जो आहुति डाली गई और उसकी एक कितनी सौंधी सौंधी खुशबू पूरे वातावरण को महका रही है। दरअसल ये 531 अखंड पाठ का खरड़ अलीपुर के इस आश्रम के अंदर ये जो है आयोजन किया गया है, और बड़ी तादाद में भक्तजन और संत समाज से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण हस्तियां, महान हस्तियां वो यहाँ पहुंच रही हैं। पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। और यहाँ पर एक मुख्य जो बात है मैं बताऊं आपको कि जिसे कहें कि गंगा का यहाँ से एक उद्गम स्थान भी है, मैं उसके भी आपको दर्शन करवाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आज के डिजिटल युग में कहे जाने वाले कि साइंस का युग है, ऐसे में धर्म के क्या क्या चमत्कार है, उन चमत्कारों से भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और पूरी डिटेल के साथ मैं यहाँ का जो आयोजन है इसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। इसी प्रकार जुड़े रहे। इस आश्रम का जो जिसे कहें कि बेसमेंट, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहें, उसके बिल्कुल वहां आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है आप ये इधर ये देखिए, जो स्थान है जो श्री श्री 1008 बंदी छोड़ सदगुरु श्री हरिहरानंद जी महाराज का ये यहीं पे समाधि दी गई थी। और ये वो स्थान है जहां पर गंगा खुद प्रकट हुई थी। ये देखिए यहाँ है, थोड़ा सा मैं इस पवित्र पवित्र स्थान के मैं आपको दर्शन कराऊं कि ये वो स्थान है जहां पर जो गंगा है वो प्रकट हुई थी। और ऐसा ये चश्मदीद जो उस वक्त वहां साथ थे, उन्होंने ये कहा कि जब हम इसमें से पानी निकालते थे तो उस टाइम पे कबीर कबीर की जो वाणी है, वो आवाज जो है वो अपने आप ही वो चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि ये तो सिर्फ एक कहें कि जैसे जमीन का पानी आ गया होगा। इस स्थान पर गंगा जी प्रकट हुई और इसी के समतल ही में एक और जो कुई है, ये यहाँ पे एक कुई है, और इस कुई में उस वक्त पानी नहीं था। अगर हम यूं माने कि ये हो सकता है, क्योंकि आजकल ना पढ़े लिखे लोग क्या पता कहते हैं इस चीज को, ये वो अभी देखिए थोड़ा सा देखें हम, ये वो कुई है, लेकिन इस कुई के अंदर पानी उस वक्त नहीं था। और जो गंगा जी का जो उद्गम स्थान है, जो जहां से गंगा जी प्रकट हुई, वहां से जितना भी पानी निकाला जा रहा था वो पानी समाप्त ही नहीं हुआ। और जितना भी पानी निकाला जा रहा था उस पानी के साथ साथ में कबीर जी की जो आवाजें हैं वो आ रही थी। पढ़े लिखे लोग इस बात को क्या पता ना माने, लेकिन जहाँ आस्था है वहां रास्ता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ है। चलिए, जो यहाँ मुख्य फिलहाल जो गुरुजी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूरी डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार ये सिर्फ एक कहानी है। चश्मदीद से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। बड़ी एक रोचक और जानकारी वाली है कि ये वीडियो आपके साथ हम आज साझा करेंगे। जो खरड़ आश्रम में हम जो पहुंचे हैं, उस आश्रम के बारे में और जो इतना बड़ा एक आयोजन जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ संत जी जुड़ चुके हैं। संत जी प्रणाम जी। सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपके नाम से ही शुरुआत करूंगा जी। शुभ नाम सर अपना जी। स्वामी कृष्णानंद जी और अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय दायित्व हमारे पास जी। और ये जो आश्रम है ये महाराज जी दीप्तानंद जी के नाम से आश्रम है, स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम जी। तो इनकी 6 ब्रांच है। एक पंजाब खन्ना के अंदर है, और एक उकलाना हैरी गांव के अंदर है, एक रोहतक मकरौली के अंदर है, और एक जिसके अंदर हम अभी खड़े हैं खरड़ अलीपुर के अंदर है जी। एक वृंदावन के अंदर संत कॉलोनी में है, और एक हरिद्वार निष्काम सेवा ट्रस्ट के सामने जी। ये 6 संस्थाएं हैं महाराज जी की। और महाराज जी हरिहर जी ने यहाँ तपस्या की थी, और उस तपस्या के अंदर जैसे बैठे थे तो कुछ 6 महीने के अंदर ही गंगा मैया प्रकट हुई थी जी। और उस गंगा मैया के अंदर ही, जल के अंदर ही उन्होंने तपस्या की है। और उनकी ये भव्य समाधि जो है 108 फुट की, सभी भक्तों ने मिल करके एक एक पत्थर दे करके इस समाधि का निर्माण करवाया है जी। और ये समाधि आज तैयार हुई है, और इसके लोकार्पण का जो समय हमने 10 तारीख निश्चित किया है, तो सभी ने मिलकर 531 हवन और 531 अखंड पाठों का आयोजन करने की चर्चा हुई। ताकि आश्रम के भी हमें दर्शन होते रहे जी। तो ये 531 अखंड भी चल रहे हैं, हवन भी, और ये अपने अखंड पाठ भी चल रहे हैं।
तो ये 10 तारीख को लोकार्पण है हमारे जी समाधि का, क्योंकि उन्हें बड़ी तपस्या की, 15-15 दिन यहाँ साधना के अंदर गुफा के अंदर बैठे रहते थे जी तो ऐसी मौन साधना और समाधि उनकी लग जाती थी। तो ऐसे बंदी छोड़ का जो स्वरूप है, तो यहाँ जो भी संगत आती है और जो भी मतलब मनोकामना होती है उनकी पूर्ण होती है, कोई शरीर से है, कोई किसी चीज से है, मतलब जीवन के अंदर बड़ी समस्याएं होती है। जी। तो अभी महाराज जी जैसे मैं देख रहा था कि जैन समाज के संत जी भी यहाँ पहुंचे हुए थे और भी कई जो अलग अलग जो धर्म संप्रदाय हैं वहां से जुड़े हुए संत पहुंचते हैं, तो ये यानी कि सर्वधर्म संगम का कैसे ये विचार चला? एक्चुअल क्या है कि जैसे हमारी जो ड्यूटियां हैं अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से, जैसे अभी बनारस का कार्यक्रम था काशी विश्वनाथ जी का और अयोध्या कार्यक्रम, वहाँ हमारी ड्यूटियां लगी रहती है। जी तो सारा धर्म समाज ही इकट्ठा होकर काम करता है, एक इंटरफेस समिति है, उससे महाराज जी विवेकानंद जी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के सारे संत समाज जो है एकजुट होकर के इस देश की अखंडता को बनाए रखने का काम करती है। और अभी 10 तारीख को कई धर्मों के भी धर्माचार्य आएंगे और ताकि वो एक संदेश पूरे दुनिया को जाए कि भारत जो है अखंड है और इसमें सभी धर्माचार्य मिलकर के कार्य करते हैं। जी। अभी आपने भारत की जो आपने बात की, अभी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, वहां भी काफी जो बड़ी तादाद में जो संत जो है वो पहुंचे हुए थे, तो किस प्रकार देखते हैं कि भारत में अब श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा उसकी इसका कितना प्रभाव हिंदू संप्रदाय या जिसे हमारे कहते काफी टाइम से इस कार्य में ड्यूटी भी लग रही थी और हम भी उसके साक्षी बने हैं। तो ये एक आप थे वहां अयोध्या में पहुंचे? हम भी वहाँ साक्षी थे। ये एक बड़ा विलक्षण कार्य है जी जो रामलला जी जैसे 14 साल के अंदर वनवास काट करके अयोध्या में आए थे तो बड़ी खुशी मनाई गई थी जी और अब रामलला जी 500 साल के बाद वो वनवास काटने के बाद जी अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। तो ये देशवासियों का बड़ा दिवाली की तरह मनाया, दिवाली से भी बड़ा उत्सव मनाया है ये। आपने देखा घर घर के अंदर दीप जले हैं जी और अयोध्या तो बिल्कुल ही जैसे रामराज की तरह सजी हुई थी, उस दिन हम वहाँ साक्षी थे उस टाइम। जी तो ये हमारा ना भारत देश के लिए बड़ा गौरव का कार्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है बड़ी सुरक्षित होगी जो राम जी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी। अभी भी जो अपने इधर हवन जो इतने मैं देख रहा हूँ कितने काफी बड़ी तादाद में हवन कुंड है, इसमें सामग्रियां भी काफी लगती हैं, तो ये जो सामग्रियां हैं इनसे निकलने वाले जो धुएं हैं उससे कहते हैं कि पर्यावरण भी जो है वो काफी मात्रा में स्वस्थ होता है, इसके भी बताएं थोड़ा सा क्या? देखो ये जो विश्व शांति और पर्यावरण को जो दूषित हो रहा है उस हवन के द्वारा हमारे मानसिक और आत्मिक बल मिलता है जी और ये पर्यावरण की शुद्धि होती है। जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा ना तो ये मानो कि देश स्वस्थ रहेगा हमारा। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के आयोजन के साथ साथ आप आम जनता के लिए भी आप कुछ इस प्रकार के जैसे मेडिकल कैंप है या जो उनकी भलाई के कुछ कार्य करते रहते हैं आप? स्वामी दीप्तानंद अवधूत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो पिछले कई सालों से कार्य चल रहा है तो उसके अंदर 11,000 आंखों का ऑपरेशन भी अब तक हो चुका है, जो खन्ना पंजाब के अंदर हर महीने जो सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सफलतापूर्वक हो चुके हैं। 200-250 ऑपरेशन हर महीने होते हैं जी तो वानोमी का भंडारा भी होता है, सत्संग भी होता है, जैसे यहाँ हो रहा है तो 3-4 हजार लोग भी रहते हैं वो जी और यहाँ भी जैसे आयुर्वेद का कैंप लगता है और भी कई कैंप लगते हैं और यहाँ जैसे एकम का भंडारा होता है तो कुछ गरीब लोगों को जिनकी सामर्थ्य नहीं होती उनको कुछ वितरण की सामग्री वितरण की जाती है, राशन वगैरह भी राशन वगैरह को दिया जाता है ताकि सबका घर में चूल्हा जलता रहे। जी। तो अभी जो 10 तारीख का जो आयोजन है वो कितना बड़ा आयोजन होने वाला है और कितनी बड़ी तादाद में भक्तजन उस दिन आने वाले हैं यहाँ पर? इसमें कई जगह से जैसे काशी से, अयोध्या से, वृंदावन से, हरिद्वार से काफी संत जो धर्माचारी है वो इकट्ठे होंगे और एक बड़ा समागम होगा। 8-10 हजार जो सात संगत है वो भी आएगी, मत्था टेकेगी और पूर्ण आहुति में अपनी आहुति देगी। जी। तो आप यानी कि सभी को आप ये आमंत्रित कर रहे हैं इस आयोजन के लिए कि सभी यहाँ आए और सर्व समाज की खुशहाली के लिए यहाँ पर अपनी आहुतियां डालें। सबको भक्तों के लिए भी सारे समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है सबका कार्यक्रम है, किसी एक का कार्यक्रम नहीं है जी। तो सभी का जो कार्यक्रम होता है उसमें जो भी दर्शक सुन रहा है वो अपनी आहुति आके डाले और अपने जीवन का कल्याण करे, अखंड पाठ का भोग ले और अपने जीवन को आनंद में करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी होती हमारे साथ जो इस पूरे आश्रम की और जितनी भी ब्रांचेज हैं उनकी जो डिटेल्स बताई, और जैसा महाराज जी ने कहा कि 10 तारीख के आयोजन में कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, कोई जाति धर्म आपका है, आइए और सर्व समाज की हित के लिए सबकी भलाई के लिए इस आयोजन में अपनी आहुति जरूर डालें।
चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा दूर नहीं है, हिसार के अंदर ही ये खरड़ अलीपुर का ये आश्रम है। आइए और साक्षात अपने जो चमत्कार है उनसे रूबरू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।